हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि यूपी पुलिस भर्ती में ओटीआर लागू कर दिया गया है। अब ये ओटीआर क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो अभी कल ये नोटिस जो है वो पारित हुआ है, जिसमें जो होता है यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड एक्सप्रेशन द इंटरेस्ट EOI, मतलब जो EOI जो है उसे बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रोसेस। अब हम पूछेंगे कि ये नई वाला क्या है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जिनको पता होगा उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता होगा उनको अगर हम बता दें, अगर आपने SSC या पेट का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, तो SSC और पेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि OTR क्या होता है। अब OTR मीन्स होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जैसे अब यूपी पुलिस में अब जब पहले आप आवेदन करते थे तो आप जैसे आप देखे होंगे कि यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आई थी, हेड ऑपरेटर की भर्ती आई थी, उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती आई थी, 3 भर्ती आई थी। तो जब आपने ऑनलाइन किया होगा तो हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन किया था। मैंने भी किया था, आपने भी किया होगा जिसने डाला होगा फॉर्म को। तो अब जो है, अगर आप एक रजिस्ट्रेशन यूपी पुलिस में कर देते हैं तो आप हर एग्ज़ाम के लिए जो होता है उसी रजिस्ट्रेशन से उसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब जैसे कि हम उदाहरण के लिए बता दें, जैसे आप यूपी पेट में जब एग्ज़ाम देंगे तो यूपी पेट में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद जब आप अच्छा स्कोर करते हैं और जब सेकंड एग्ज़ाम में कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे लेखपाल की निकल गई, BDO की निकल गई, असिस्टेंट, उसके बाद जो होता है जूनियर असिस्टेंट की निकल गई, कोई भी वैकेंसी निकल गई, तो आप उस जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से आप दूसरा फॉर्म भर पाते हैं। एक उदाहरण ये हो गया। और दूसरा नंबर जो है वो SSC, जब आप SSC में फॉर्म भरते हैं तो एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपका जितना डाटा होता है, जैसे आपने 10वीं डाला होगा, आपने 12वीं डाला होगा, जो भी डाटा डाला होगा उसी के हिसाब से वो उठा लेता है, और आपको जो होता है बाकी फॉर्मों में भरने में दिक्कत नहीं होती है, हर बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। ये इसके लिए जो होता है यूपी पुलिस भी इंटरेस्टेड हुई है, और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये कि यूपी पुलिस काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है इन सभी चीज़ों के पीछे। और जो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी वैकेंसी बहुत ही पास आ जाएगी, और बहुत ही पास क्या, मुझे लगता है पास ही आ गई है, क्योंकि हर दिन एक नई खबर यूपी पुलिस से संबंधित सुनाई पड़ रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से तेज़ कर दीजिए। अगर आप थोड़ा स्लो भी चल रहे हैं तो उसको और उसमें तेज़ी दे दीजिए, क्योंकि जो आपकी वैकेंसी है वो बहुत जल्द ही आने वाली है। तो अगर हम बात करें OTR की, तो जैसा कि मैं एक उदाहरण देके आपको समझाया कि SSC हो गया, फिर यूपी पेट हो गया, और वहीं अगर देखें तो इसमें यूपी पुलिस में भी है। तो जैसे अब आपकी यूपी पुलिस में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल आने वाली, यूपी पुलिस जेल वार्डर है, उसके बाद जो होता है यूपी पुलिस SI है, ASI है, ये सभी जो होता है पोस्टें आने वाली हैं। तो जब आप इन पोस्टों में अप्लाई करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन आप अगर कर दे रहे हैं तो उसमें जो आपका डाटा मांगा जाएगा, मिनिमम डाटा शायद 10वीं का मांगा जाता है, तो पूरा आपका जो होता है डाटा 10वीं का ले लिया जाएगा। उसके बाद जिस हिसाब से जो वैकेंसी होगी, जैसे यूपी पुलिस जो होता है SI जो है वो है ग्रेजुएशन लेवल का, तो आपका ग्रेजुएशन लेवल का पूरा डाटा भर जाएगा, ठीक है, भरना पड़ेगा आपको उसको, 10वीं तक तो आपका भरा रहेगा, बाकी आपको भरना पड़ेगा। अगर आप 12th लेवल में डाल रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो आपका जो होता है 12th लेवल का डाटा रहेगा। तो उसके लिए जो होता है यूपी पुलिस जो है OTR, मतलब जो होता है उसमें इन्होंने निविदा निकाली है। तो ये बोल रहे हैं कि EOI में जो होता है, और फॉर द डिजाइन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रोसेस रिक्वायरमेंट एंड वेरियस ऑफ, जब इंग्लिश में आप इसको पढ़ेंगे तो ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है तो वो पूरी डिटेल जो है इसमें लिखी है, OTR के बारे में लिखी गई है। तो OTR एक डिजी लॉकर होता है, ये सभी बता रहे हैं। इसमें जो होता है आपका जो होता है आपके जो होता है सभी ये चीज़ें हैं जो कि दी हुई हैं। तो हमने सोचा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि OTR जब लागू हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो वैकेंसी में है वो काफ़ी तेज़ी होने वाली है। जैसे पहले भी तेज़ी थी, ऐसी बात नहीं है, जब से निविदा निकली है, निविदा निकलने के बाद दौड़ की निविदा निकली, उसके बाद जो होता है एग्ज़ाम वाला निकला, ठीक है। तो वैसे भी मुझे पता लग गया, मुझे क्या आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि जो आपकी वैकेंसी है पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। बशर्ते दिक्कत उन लोगों के लिए है जो ओवर एज हो रहे हैं। अभी ओवर एज वाला जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में चल रहा है, अभी कोर्ट से डिसीजन आया नहीं है, तो भाई उनके लिए भी थोड़ा सा दुख की बात है अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है आना चाहिए, क्योंकि भाई लगभग 5 साल हो गए, 2018 या 2019 में लास्ट भर्ती हुई थी। उसके बाद जो होता है अभी 2023 लग चुका है, अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको एज में छूट मिलनी चाहिए। तो
आप लोग जो होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई, जो यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हैं वो दोनों की तैयारी करें, और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, और जिन्होंने असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर में फॉर्म भरा है तो अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि जो सबसे पहले अगर सुनाई पड़ेगा तो आपका ही जो नंबर है वो आएगा, मतलब आपका एग्ज़ाम आएगा। और जहाँ तक मुझे सुनाई पड़ रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम है नवंबर फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है करा लिए जाएंगे। तो आप लोग फाइनली अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए। वहीं पे यूपी पुलिस कांस्टेबल देखें तो नवंबर, इसी अक्टूबर के मिड तक या लास्ट तक मुझे लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि ओटीआर से संबंधित थी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन किन्हीं भाई को पता होगा, किन्हीं भाई को नहीं पता होगा। सो मुझे लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।